सुग्रीव जी, एक माह का समय समाप्त हुआ, परंतु हनुमान अभी लौटकर नहीं आए। ऐसा ना हो कि यह मेरी भूल हो। उस बेचारे को घर से निकाला और बैठे बिठाए उसकी जान को आफत में डाला। आप कोई चिंता ना करें। आपने उनको 1 महीने में वापस आने के लिए कहा था, लेकिन अभी कल का दिन शेष है। ठीक है सुग्रीव जी, कल का दिन और देख लेते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की, लखन लाल की। कहो हनुमान, जानकी का कुछ पता चला? हाँ महाराज, मैं बहुत सी जगह ढूंढता हुआ लंका में पहुंचा और वहां हर जगह देखा। अंत में मैंने बड़ी मुश्किल से सुराग निकाला और माताजी से मिला, और वह अशोक वाटिका में कैद थी और अपने जीवन का नाम ले रही थी। कुछ रावण के जुर्म से, कुछ आपके वियोग से, कुछ रावण के व्यवहार से उनकी जो दशा थी उसका वर्णन करना मेरे लिए नाकाम है। हनुमान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं महाराज। जब मैंने उनसे कहा आते वक्त प्रभु ने जैसे मुद्रिका दी थी, वैसे ही आप भी कोई निशानी दे दीजिए। संदेश कहे जो कहना है, मैं कह दूंगा रघुवर से। फिर क्या कहा? बोली, ये मेरी चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना और मेरी ओर से हाथ जोड़कर उनसे विनती कर लेना। कर्तव्य समझकर मैं अपना संकट मेरा निवारण करे। जो महान यश पर छोड़ा है वह कहां अब भी ग्रहण करे। निसंदेह यह मेरी प्राण प्यारी की निशानी है। हाँ हनुमान जी, ये सीता की ही निशानी है। हनुमान जी, ये बताइए कि तुम्हारी मुलाकात केवल जानकी से हुई या उस दुष्ट रावण से भी हुई? हाँ महाराज, मैं रावण से भी मिला था और उनके राक्षसों से दो हाथ कर आया हूं। कईयों को मारा
कईयों को जान से मारकर। कहने का मुद्दा यह है कि मैं उनको अच्छी तरह मजा चखा कर आया हूं। हनुमान, तुम उनको भली बात ही अच्छे से समझा के आते और सीधे बात मनवा के आते। महाराज, मैंने उन्हें बहुत समझाया और अपना पूरा जोर लगाया, मगर अफसोस उसकी समझ में कुछ ना आया। यहां तक कि मुझे मारने के लिए रावण ने तलवार उठा ली थी, मगर उसके भाई विभीषण ने बीच में पड़कर मेरी जान बचाई। सुग्रीव जी, अब क्या विचार है? हमें तो केवल हनुमान जी के आने का इंतजार था। अब कैसा आदेश? ठीक है सुग्रीव जी, अब लंका पर चढ़ने की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब वह समय आ गया है कि लंका पर चढ़ाई करनी ही पड़ेगी। जैसी प्रभु की आज्ञा।
बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। आहटे जादू थी, रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो मेरी जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद जब याद आए, बहुत याद वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई, बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहला, कई साज छेड़े, कई गीत गाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब दशग्रीव दशानंद
आज मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो छोकरे जिन्होंने वानर भालू की सेना बनाई है, तुम लोगों के बल के सामने वह कुछ भी नहीं है। फिर भी यह विचार करना बहुत जरूरी है, यदि वो लंका में आ गए तो उनको पराजित कैसे किया जाए। मेघनाथ जीवित है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सब लोग जानते हैं मैं वही मेघनाथ हूँ जिसने इंद्र आदि देवताओं को वंशज बना लिया था। मेघनाथ हूँ जिसने वानर सेनाओं पर हमला करके हनुमान को बंधक बना लिया था। वह तो ठीक है और हमें तुम्हारी वीरता पे कोई संदेह नहीं है, परंतु समाचार मिला है कि दुश्मन की सेना उसने लंका पर चढ़ाई कर दी है और वह समुद्र के किनारे पर खड़ी है और हमारे खिलाफ योजना बना रही है। हम चाहते हैं कि उनको समुद्र पार ही रोक दिया जाए। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए महाराज, क्योंकि उनमें क्या ताकत है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। छोकरे हैं छोटे छोटे, कुछ भालू हैं कुछ वानर हैं, लोगों के बल के आगे वो छोटे मोटे मच्छर हैं। यदि लंका नरेश की आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूं। विभीषण, हम तुम्हारी राय की तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। कहो, क्या कहना चाहते हो? लंका नरेश, ये लोग जो बढ़ बढ़कर बातें बना रहे हैं, ये सब चापलूसी कर रहे हैं, जो आपको खुश कर कर अपना मकसद सिद्ध करना चाहते हैं। राय मैं देता हूं, मेरी सुनो। ये जो मीठी मीठी बातें बनाकर और अपनी वीरता के गुण गाकर
राम और लक्ष्मण को छोकरे बता रहे हैं। इन्हें उनकी ताकत का अंदाजा नहीं। आप बुद्धिमान हैं, भला सोचिए, जिन्होंने दूषण आदि जैसे वीरों को मार डाला, क्या वे छोकरे हैं? क्या कह रहे हो विक्षण? तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो, महाराजा हो, वो बात देती है शोभा जो नीति धर्म मर्यादा हो। क्यों अपने हाथों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो? किस बल पर और किस बूते पर तुम इतने पांव पसारते हो? सीता भाई, तुमने झगड़ा ठहराया है। मुझको तो दिखता है कि शेर जगाया है। अफसोस जबरदस्ती करके तुम काल से जाकर जूझे हो। अब खुद आग में कूद पड़े और राय सभा की पूछते हो। चलो, अच्छा जो हुआ उसे छोड़ो, अब आज की बात का जिक्र करो। जो चली गई सो चली गई, जो रही है उसकी फिक्र करो। रघुनंदन से कर लो सुलह, है मेरी राय दशकंदन। जब राड़ जड़ से ही मिटा डालो, सीता को राम। बस विक्षण, चुप हो जा। मुझे मालूम हो गया तू कायर है। तेरी जगह अगर कोई दूसरा होता तो उसका सर जमीन पर पड़ा होता। मुझे तेरी राय की जरूरत नहीं। कायर तुम खाती, तू मुझे ऐसी राय देता है, मैं उन तपस्वियों के आगे जाकर झुक जाऊं? विक्षण काका कायर हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है, लोग तक विजय प्राप्त करने वाले लंकेश के भाई इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। काका का खून पानी हो चुका है। उनसे कहे ये महलों में जाके विश्राम करे। वीरों की इस सभा में इन जैसे कायरों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। काका, यदि आपके स्थान पे कोई और इस प्रकार की बातें करता तो उसका सर फट जाने पड़ा होता। मूर्ख बेगनाथ, अपने घमंड में इस तरह न भूल। हमेशा घमंड का सर नीचे होता है। भैया, मैं फिर आप लंका में होने वाली तबाही को बचा लीजिए, अभी समय है। विक्षण क्या कहता है? दुश्मन को झुकाए सर जाकर, यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊं मगर लेकर कलंक, तू सीता को मंजूर नहीं। तू मेरे नाम की इज्जत को क्या दाग लगाना चाहता है? इस तखत की शान को तू मिट्टी में मिलाना चाहता है? हे भाई, क्रोध को छोड़कर जरा विचार कीजिए। वे काल के भी महाकाल हैं, इसलिए आपको मैंने ऐसे राय दी। राजनीति यही कहती है कि यदि शत्रु अपने से बलवान हो तो युद्ध को किसी न किसी तरह टाल देना चाहिए। और इसकी बात करो विक्षण, तू उनको कौन बतलाकर मेरे मन में डर पैदा करना चाहता है? भाई, मैं तो होश में हूं, मगर
आप क्रोधवश होकर होश खो रहे हैं। इसलिए कहता हूं, क्रोध को त्याग कर उनसे संधि कर लो और लंका में होने वाली तबाही को रोक लो। विभीषण! ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मेरा मुकुट आपके चरणों पर अर्पण है। अनीच! कायर! कुलघाती! हट जा मेरे सामने से! हट जा मेरे सामने से! मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहता। लंका में रहकर दुश्मन की प्रशंसा करता है। तेरे जैसे देशद्रोही को लंका में रहने का कोई हक नहीं। जान निकल जाए यहां से और उन तपस्वियों को जाकर ये राजनीति सिखा। खबरदार, अगर लंका की तरफ मुंह भी किया, अगर तू मेरा भाई ना होता तो ऐसी कायरता दिखाने पर तुझे प्राण दंड दिया जाता। परंतु मैं तुझे जान से नहीं मारना चाहता। ये मेरा आदेश है। तू उसे समय लंका छोड़ कर चला जा, वरना मैं तुझको ऐसा दंड दूंगा जो इस तक लंका में किसी को ना दिया गया हो। जब होनी सर पर आती है, पड़ता है अपनों पर ताला। तुम कंकड़ पत्थर ही चुनो, मेरे तो मोती हाथ लगा। जो कहा सुना वो माफ करो, मंजूर हुक्म मुझको है राजा। तुम्हें मुबारक हो, मुझे मुबारक रामचंद्र। निकल जाए यहां से। चला जा मेरी नजरों के सामने से। वज्रदंड, युद्ध के लिए सेना को तैयार करो।